close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 11 का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है 3, 6, 9, 12 और दूसरा क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16, 32। थर्ड क्वेश्चन है आपका 5, 25, 125, 625 और फोर्थ है आपका 2, 4, 6 डैश डैश और 5 का क्वेश्चन है आपका 149 डैश डैश 100 तक। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आप लिखा हुआ है 3, 6, 9, 12। इसका सलूशन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का समुच्चय में लिखा हुआ है 3, 6, 9, 12। तो किस रूप में लिखना है आपको? समुच्चय निर्माण रूप में। समुच्चय निर्माण रूप में लिखने पर तो लिख रहे हैं ए बराबर, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है तो आपको लगाना क्या है? एक्स सच डेट एक्स क्या है? ये कि प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या है जिसका 3 का गुणक है। देखिए 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15। तो मतलब 15 से कम है। ये 3 का गुणक क्या है? 15 से कम है। तो ये लिखना है आपको जो क्या है? 3 का गुणक है, 3 का गुणक है, 3 का गुणक है और जो x का मान 15 से क्या है? छोटा है। तो ये चीज़ आपको लिखना है a में। अब क्वेश्चन नंबर इसी में 2 देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है आपका 2, 4, 8, 16, 32। तो इसको हम देखो समुच्चय निर्माण विधि में लिख रहे हैं। समुच्चय निर्माण रूप में लिखने पर आप देखिए यहाँ पर क्या होगा? 2 दूना 4, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32 है। तो ये क्या हुआ आपका? 2 घाते के रूप का, 2 घाते n के रूप का होगा। ये क्या है? 2 घाते n के, अर्थात 2 घाते 5 के रूप का है। तो अगर इसी तरह से है तो हम क्या लिख सकते हैं? 5 तक लिखा हुआ है। तो लिखिए इसको हम, यहाँ पे लिखा हुआ है दिए हुए समुच्चय के अवयव 2 के घात के रूप के हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं। अतः b बराबर x सच डेट x इज इक्वल टू 2 घाते n। 2 घाते क्या लिखेंगे? n लिखेंगे, जहाँ n क्या है? बिलोंग टू n है और n जो है किसके बराबर है? 5 के छोटा है और 5 के बराबर है। तो ये आपका समुच्चय निर्माण रूप में हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इसी में क्वेश्चन नंबर 3 है।
क्या लिखा हुआ है, ये लिखा गया 5, 25, 125 और 625 लिखा गया है। अब इसको हम समुच्चय निर्माण विधि रूप में लिखेंगे। समुच्चय निर्माण रूप में लिखने पर तो क्या होगा, ये भी वही चीज़ क्रिया है। इसमें क्या होगा देखिए, 5 50 25 50 25 पंच 125 125 पंच 625, अर्थात 5 घाते n का रूप का है। किस रूप में है, 5 घाते n के रूप में। तो लिख लीजिए इसको हम, क्या, कैपिटल C इज इक्वल टू x सच डेट x इज इक्वल टू 5 घाते n, जहाँ n क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और n का मान जो होगा वो 4 से छोटा होगा, 4 के बराबर होगा। तो ये इसका समुच्चय निर्माण रूप हुआ। अब इसके बाद हम चलते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ में देखिए क्या लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है फोर्थ में 2 4 6, उसके बाद डैश डैश, फिर ये। तो लिख लीजिए समुच्चय निर्माण रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में लिखने पर, समुच्चय निर्माण रूप में लिखने पर। अब देखिए यहाँ पे 2 4 6 है, तो क्या है, ये सम प्राकृतिक संख्या है। क्या है, सम प्राकृतिक संख्या है। तो इसको लिखना है आपको, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौका 8, इस तरह से अनंत तक लिखा हुआ। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, अतः d बराबर x सच डेट x, उसके बाद लिखेंगे एक सम प्राकृतिक संख्या है, एक सम प्राकृतिक संख्या है जी। अब इसका 5वां भाग देखिए आप, लिखा हुआ है समुच्चय में 1 4 9 फिर डैश डैश 100। तो इसका समुच्चय निर्माण रूप होगा, समुच्चय निर्माण रूप में लिखने पर तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे जब इसको हम, तो आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, इस तरह से डैश डैश करके 10 का वर्ग लिखा हुआ है। 1 का वर्ग मतलब 1, 2 का वर्ग मतलब 4, और 3 का वर्ग 9, और उसके बाद डैश डैश में 4 का वर्ग 16 होना चाहिए, फिर 5 का वर्ग क्या होना चाहिए, 25, इस तरह से 10 का वर्ग क्या है, 100 लिखा हुआ है। तो इसको हम लिखेंगे समुच्चय निर्माण विधि में। तो अतः क्या लिखेंगे इसको हम, कैपिटल इज इक्वल टू एक्स काम सच डेट एक्स इज इक्वल टू क्या करेंगे, n स्क्वायर, क्या लिखेंगे, n स्क्वायर। अब यहाँ n की वैल्यू चाहे 1 रखिए, चाहे 2 रखिए, चाहे 10 रखिए, सब इसकी वैल्यू ऐसे इस इक्वेशन से इसको ये प्राप्त होता जाएगा आपको। तो जहाँ n क्या होगा, बिलोंग टू नेचुरल नंबर है, तथा अब देखिए यहाँ 10 के बराबर तो है और 10 से छोटा है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, n की वैल्यू क्या होगी, 10 से छोटा है, और लेकिन इक्वल नहीं दिखा रहे हो तो इससे 100 भी लिखा है, इसलिए हम इसको इक्वल भी कर सकते हैं ये। तो ये आपका 5वां भाग था। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या क्या करेंगे, 5 लिखेंगे। लिख लीजिए, निम्नलिखित समुच्चयों के
सभी अवयवों समुच्चयों के सभी अवयव सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। तो पहला है लिखा हुआ है a बराबर x सच डेट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, एक विषम प्राकृतिक संख्या, तो हम जानते हैं विषम संख्या क्या होती है, 1 3 5 7 9 डैश डैश इस तरह से, यही आपको लिखना है। तो लिख लीजिए यहाँ पे विषम प्राकृतिक संख्या, विषम प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, मान लेते हैं विषम को हम किसी भी संख्या से निरूपित कर सकते हैं। ए ही बराबर लिख लेते हैं क्या, 1 3 5 7 डैश डैश, ये इसकी क्या है, विषम प्राकृतिक संख्या है। सेकंड नंबर देखिए, बी इक्वल टू लिखा है एक्स सच डेट एक्स एक पूर्णांक है जो एक्स की मान -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। तो इसको लिखना क्या है आपको, तो इस अंतराल को बनाना है। तो लिखिए पूर्णांक के अंतराल के रूप में लिखना है, मतलब इतने से बड़ा है और इतने से छोटा है। अब आप देखिए एक हम वास्तविक रेखा खींचते हैं। आप देखिए ये दीजिए, ये हुआ आपका, मान लेते हैं ये आपका 0 है, ये आपका -1 है, ये माइनस आपका 2 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं -1/2, तो -1/2 कहाँ पर होगा, यहाँ पे, ये बीचों बीच रहे होगा -1/2। अब कह रहा है कि -1/2 से बड़ा होना चाहिए, तो -1/2 से बड़ा क्या है, 0 है। फिर 0 से बड़ा क्या होगा, 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर उसके बाद 5 आता है। तो 5 के बीच में कह रहा है कि क्या है, 9/2 है, तो ये तो है आपका 9/2। तो कह रहा है ना, जो इसकी x की वैल्यू हो वो -1/2 से बड़ा होना चाहिए और 9/2 से छोटा होना चाहिए। तो अर्थात क्या हो जाएगी ये संख्या आपकी, ये आपकी संख्या हो जाएगी b = हो जाएगी आपकी, देखिए 0 हो जाएगा, 0 के बाद क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 नहीं होगा क्योंकि 4.5 से छोटे हैं। बस यही आपको लिखना है। तो इसको हम लिख देते हैं आपके आंसर पे, क्या लिखेंगे हम, b = -1/2 से बड़ा क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ये आपका आंसर है। ठीक, अब हम थर्ड नंबर चलते हैं। लिखा हुआ है c = x सच डेट x एक पूर्णांक है जो x² < 4 है, मतलब x² का मान जो है 4 के बराबर है, 4 से छोटा है। तो कैसा पूर्णांक बताना है आपको, तो देख लीजिए वो पूर्णांक क्या है, कह रहा जिनका वर्ग जो है 4 या 4 से छोटा होना चाहिए। तो लिख लीजिए आप ऐसा भी कर सकते हो, देख लीजिए हम बता रहे हैं आपको, x² का मान जो है 4 के बराबर और 4 से छोटा होना चाहिए। तो देखिए 4 से छोटा पहले हम क्या लिखेंगे, 0। तो 0 क्या होगा आपका, 0 से भी छोटा चाहिए हमको, 4 के बराबर और 4 से छोटा पूर्णांक में। तो जिनका पूर्णांक देखिए लिख लीजिए यहाँ पे, जैसे हो गया -2 -1, ये 0, फिर 1 हुआ 2। अब आप देखिए जब हम, चूँकि यहाँ पे देख लेते हैं कि -2 को जब वर्ग करेंगे, जब हम -2 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर हम जब -1 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर हम जब 0 को वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 0 को वर्ग करेंगे तो फिर 0 आ जाता है। उसके बाद हम जब फिर 1 का वर्ग करते हैं तो क्या आ जाएगा, वो भी 1 आ जाता है। फिर हम 2 का जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये 4 आ जाता है। तो यही संख्या है, देखिए -2 -1 0 फिर 1 हुआ 2। क्योंकि कह रहा है कि ना, ये कह रहा है क्या कि x² का मान जो होना है 4 के बराबर होना चाहिए, 4 से कम होना चाहिए। जब इसका वर्ग करेंगे तो 4 के बराबर आना चाहिए, 4 से कम आना चाहिए।
तो हम 3 में चल नहीं सकते, 3 में जाएंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। -3 में जाएंगे तो -3 कवर करेंगे तो +9 आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए कि +-2 हो जाएगा और +-1 हो जाएगा और +0 हो जाएगा। तो यही आपको लिखना है। तो देख लीजिए हम लिख दे रहे हैं। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, देखिए अगर हम -2 कवर करेंगे तो 4 आ जाएगा, -1 कवर करेंगे तो 1 आ जाएगा जो 4 से छोटा है। फिर उसके बाद जब हम 0 कवर करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर हम जब 1 कवर करेंगे तो फिर 1 आ जाएगा। फिर हम जब 2 कवर करेंगे तो फिर 4 आ जाएगा। अब इससे बड़ा नहीं चाहिए हमें। तो ये आपका आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्या लिखा है, D = लिखा है x सच डेट x। लॉयल शब्द का एक अक्षर है, इसको आपको लिखना है। संक्षिप्त रूप में लिख दीजिए आप, कुछ करना नहीं है। जो 2 बार लिखा गया है उसको 1 बार लिखना है। तो लिखिए D बराबर, देखिए L यहाँ पे 2 बार लिखा गया है, L और L, तो इसको 1 बार लिख दीजिए L। O 1 बार लिखा है तो O लिख दीजिए। A 1 बार Y लिखा है तो Y लिख दीजिए। और ये आपका एक प्रकार से लोया हो गया, ठीक। तो ये आपका LOY है, ये आपका आंसर है इसका भी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। E बराबर लिखा है x सच डेट x। वर्ष एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन के होते हैं। तो आप जानते हो 31 दिन का महीना कौन कौन सा होता है। फरवरी होता है, अप्रैल होता है, जून होता है, सितंबर होता है, नवंबर होता है, वही लिखना है। तो इन महीनों को छोड़कर सभी महीने 31 दिन के हैं। देखिए जो 30 और 29 दिन 28 दिन के हैं उनको छोड़ना है आपको। तो लिख देते हैं हम E = कौन कौन महीना है आपका। एक तो पहला फरवरी है, दूसरा क्या होगा अप्रैल हो जाएगा, तीसरा क्या होगा आपका जून हो जाएगा, चौथा क्या होगा सितंबर हो जाएगा आपका, लास्ट में होगा आपका नवंबर। ये क्या है आपके जो 31 दिन के होते हैं, वो चीज़ उस महीने के नाम है ये। तो ये आपका आंसर हुआ। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 में चलिए। क्या लिखा हुआ है, F = लिखा है x सच डेट x। अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो आप जानते हो के से पहले का अक्षर क्या होता है, उसको लिख लीजिए। तो लिख लीजिए आप F के ABCD आपको पता ही है। तो के पहले का अक्षर क्या होगा, देखिए जैसे अब वो कह रहा है कि ना अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है, मतलब हम स्वर नहीं लिख सकते, हम स्वर का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ अंग्रेजी के वर्णमाला अर्थात कांस्टेंट का प्रयोग करेंगे हम। तो कौन सा लिखेंगे, एक को छोड़ कर लिखेंगे। तो लिखेंगे B, लिखेंगे C, फिर लिखेंगे D, फिर उसके बाद E नहीं लिखेंगे, F लिखेंगे। F के बाद क्या लिखेंगे, G लिखेंगे। G के बाद क्या लिखेंगे हम, H लिखेंगे। H के बाद क्या लिखेंगे हम, J लिखेंगे। ये अब देखिए J के नहीं लिखा जाएगा क्योंकि के से पहले कह रहा है, और स्वर को छोड़कर सभी व्यंजन आपको लिखना है। तो ये आपका आंसर रहा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान करना है आपको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है इसमें का 1 2 3 6। अब देखिए ये क्या है आपका पहला क्वेश्चन, देखिए इसमें का x सच डेट एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। अभाज्य है, इसमें अभाज्य की बात नहीं करें, में भाज्य भी है। तो ये आपको पहला वाला नहीं हो सकता है, ए का। बी वाला देखिए x सच डेट x संख्या 10 से कम एक विषम क्या है प्राकृत संख्या है। तो ये भी आपको नहीं हो सकता। अब सी नंबर देख लीजिए, x सच डेट x एक प्राकृत संख्या है जो 6 की भाजक है। आप देखिए एक प्राकृत संख्या है 6 की भाजक है, अर्थात ये जो है जो 6 का भाजक है। तो 6/1, 6/2, 6/3, 6/6। तो इसका मिलान आप सी से कर सकते हो। पहले को हम सी से करेंगे, तो कर लीजिए। पहले को सी से मिला दीजिए आप ऐसे करके, ये चीज़ को आप इससे मिला दीजिए, पहले को सी से। फिर सेकंड नंबर पोजीशन क्या है 2 3। अब देखिए 2 3 क्या है, अभाज्य संख्या भी है, समअभाज्य है और अभाज्य भी है। तो अब आप हम इसको ए नंबर से देख ले।
एक्स सच डेट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है। ये बात सही है। अब देखिए यहाँ 6 भी है, भाजक है, अभाज्य भी है। इसमें देखो 2 से कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा, तो ये आपका क्या होगा, ये पहला वाला आपका विकल्प सही होगा। इसका पहला वाला विकल्प सही है। अब थर्ड पार्ट देखिए, आपको सीधे सीधे दिख रहा है मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, वो किससे बिलोंग करेगा, हमें डी से करेगा, क्योंकि ये मैथमेटिक्स का ही एक शब्द का अक्षर का वैकल्पिक रूप में लिखा गया है, संक्षिप्त रूप में लिखा गया है। तो आप समझ लीजिए इसका संक्षिप्त रूप क्या होगा मैथमेटिक्स का। ये आपका तीसरे का डी से मिला दीजिए, आप तीसरे को आप डी से मिला लीजिए इससे। अब चौथा आपका खुद पता चल जाएगा किससे मिलाना है, बी से, क्योंकि देखिए 1 3 5 7 9 जो है वो क्या है, 9 से 10 से कम होगा, एक विषम प्राकृत संख्या है। संख्या 10 जो है कम से कम एक विषम प्राकृत संख्या है जो 1 3 5 7 9 का है। तो एक मतलब क्या होगा, आपको विषम प्राकृत संख्या में आपको बी से मिलान करना है, तो मिला दीजिए बी से ये। तो ये था आपका क्वेश्चन, ये आपका प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन समाप्त होता है।